जय हिंद। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अफेयर्स में, जहां हम अभी पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क करता है ताकि पीढ़ियां बढ़ती रहें। जब हम इंटरकोर्स करते हैं, मेल और फीमेल आपस में इंटरकोर्स करते हैं तो एक नई बेबी का जन्म होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहले मैं हेल्थ के बारे में बता दूं। हेल्थ का मतलब क्या है? जब साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड होगा, यानी साउंड बॉडी और साउंड माइंड होगा। ठीक है। अब कई बार लोग सिर्फ इससे अंदाजा लगा लेते हैं कि अगर आपकी हेल्दी बॉडी का मतलब क्या है, खूब बढ़िया से मसल्स निकली हुई हैं, और हम उन्हें क्या बोल देते हैं कि ये बहुत ही हेल्दी बंदा है या ये बहुत ही हेल्दी लड़की है। ठीक है, बहुत बढ़िया से ऐसे तगड़ी बॉडी है तो हम उसे बहुत ही हेल्दी बोल देते हैं कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो अभी आपने देखा कि एक बहुत ही फेमस हीरो जो सुशांत सिंह, आई थिंक सुशांत सिंह, और उसके बाद एक तिवारी करके, शायद तिवारी या मिश्रा करके, दो ऐसे शख्स ने फांसी लगाई या इनकी आत्महत्या हुई या फिर किसी को हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट आया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो फिजिकली तो फिट थे, मेंटली फिट नहीं थे। यहाँ पे जो मैंने साउंड माइंड लिखा हुआ है, मेंटली फिट नहीं थे। और जब हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, यानी ओवरऑल वेल बीइंग इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस, यानी आपकी बॉडी इतनी अच्छी हो चुकी है, ओवरऑल वेल बीइंग in order to reproduce, यानी आप बच्चा करने के लिए, यानी बच्चा इंटरकोर्स करने के लिए अपने मेल काउंटर पार्ट या फीमेल के साथ तैयार हैं। और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ तभी बोला जाएगा जब आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, और ये रिप्रोडक्शन एक ऐसा है जो इन्नेट होता है, अपने आप से आता है, ना कि किसी फैमिली के दबाव से या पीयर प्रेशर से या किसी और वजह से। अगर यही कारण है कि जब हम किसी, क्या कहते हैं, लड़की के साथ कुछ ऐसी दुर्घटना होती है, अब ऐसा तो नहीं है ना कोई लड़की चाहेगी कोई आए मेरे साथ ऐसा करे जबरदस्ती, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसको हम रेप की श्रेणी में लाते हैं। ठीक है, दिस इज रेप। ठीक, अब इसमें क्या है, ना तो उसका मन है ना उसकी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है उस चीज को। ठीक है, अब ये जबरदस्ती कहलाती है, तो इसकी सजा तो प्रॉपर तरीके से कानून देता ही है। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो यूट्रस की जो लाइनिंग है, ठीक है, यूट्रस की जो लाइनिंग है, इस पे कई बार क्या होता है, लड़कियों को कैंसर हो जाता है। लड़कियों को कैंसर हो जाता है। तो कैंसर ना हो, तो यूट्रस कैंसर ना हो, यूट्रस का कैंसर ना हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? 24 से 28 साल की उम्र में वैक्सीन लगती है। वैक्सीन लगती है, एक का नाम है HIV-16 और एक का नाम है HPV-18। ये दो वैक्सीन्स लगती हैं। इन वैक्सीन्स को अगर लगवा लेते हैं तो फिर चांसेस बहुत ही कम होते हैं, चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं किसके? यूट्रस कैंसर के, यानी गर्भाशय कैंसर के। नहीं तो बाद में क्या होता है, कई सारी महिलाओं का, जिसे बच्चेदानी भी बोलते हैं, ये निकाल दिया जाता है, उसके बाद उन्हें कभी भी बच्चा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये अगर वैक्सीन लगवा ली जाती है तो बहुत ही अच्छा रहता है महिलाओं के लिए। अब बात करते हैं, जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो जब हम इंटरकोर्स भी कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से साफ सुथरा होना चाहिए। और जब ये ऐसा नहीं होता है तो कुछ बीमारियां फैलती हैं जिसको हम STD बोलते हैं, जिसे बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी सेक्सुअल एक्ट करने के दौरान जो भी बीमारी मेल से फीमेल में या फीमेल से मेल में ट्रांसफर हुई है उसे बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो दो तरीके की बीमारी ट्रांसफर हो सकती है, वो हो सकती है बैक्टीरियल। ठीक है, वो बीमारी हो सकती है बैक्टीरियल। अब बैक्टीरियल में क्या होगा? बैक्टीरियल बीमारी जो होती है, इसमें सिफिलिस और गोनेरिया। और बात करें अगर हम
वायरस से होने वाली बीमारी, तो आई थिंक इसको सभी लोग जानते होंगे। पहली जो बीमारी है वो तो है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, या इसे कई बार हम HIV भी बोल देते हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी जो बीमारी हेपेटाइटिस, दूसरी बीमारी हेपेटाइटिस। ये बैक्टीरियल बीमारी है और ये वायरस से होने वाली बीमारी होगी कब, कई बार लोग ये बता देते हैं कि सिर्फ एड्स जो है, एड्स की बात करूं तो ये सिर्फ इंटरकोर्स के दौरान ही नहीं होता। ये कई बार क्या होता है, जिसको एड्स हुआ रहता है, अगर डॉक्टर गलती से वैक्सीन लगा दे उसी सिरिंज से जिसको यूज किया गया है एड्स वाले मरीज पे, वो किसी और को भी लगा दे तो उसे भी एड्स होने का खतरा बढ़ जाता है एकदम। ठीक है। अब भारत जो इतना बड़ा देश है, इसके अंदर जनसंख्या बहुत ज्यादा विस्फोट हो रखी है। ठीक है, मतलब एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन है। लेकिन एक दूसरी बात ये भी है कि ये जो सेक्सुअल डिजायर है, चाहे मेल के अंदर चाहे फीमेल के अंदर हो, इसे रोक तो सकते नहीं है ना, सेक्सुअल डिजायर को नहीं रोक सकते हम। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे मेथड्स अपनाने होंगे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के, यानी जिससे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके, प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके। तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के कुछ मेथड्स हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला जो मेथड आएगा, यानी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या है, अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी। यानी मेल या फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते तो हैं, लेकिन वहां पे क्या है, कोई भी बच्चे का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो पहला जो मेथड है वो क्या है, फिजिकल बैरियर। बैरियर का मतलब होता है रुकावट, आपने रोड्स पे देखे होंगे। फिजिकल बैरियर यानी कुछ ऐसी चीज यूज की जा रही है, ऑब्जेक्ट यूज किया जा रहा है ताकि स्पर्म और ओवम को मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो इस फिजिकल बैरियर में क्या हो जाएगा, यानी ये प्रिवेंट करेगा, टू प्रिवेंट द यूनियन ऑफ ओवम एंड स्पर्म, यानी स्पर्म और ओवम को मिलने ही नहीं देगा। तो क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं, एक तो चीज है कॉन्डम, दूसरी चीज है डायफ्राम, एक तो है कॉन्डम, दूसरी चीज है डायफ्राम, तीसरी और चीज है, जो तीसरी चीज है वो है सर्वाइकल कैप। सर्वाइकल कैप्स, यानी कॉन्डम्स दो तरीके के आते हैं, मेल और फीमेल दोनों में ही मिल जाता है। और ये सर्वाइकल कैप्स ये फीमेल्स के लिए है। अगर ये यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ओवम और स्पर्म आपस में मिल ही नहीं पाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, तो फिर प्रेग्नेंट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी चीज है केमिकल मेथड, दूसरी जो चीज है केमिकल मेथड है। केमिकल मेथड यानी रासायनिक प्रक्रिया के जरिए क्या कर सकते हैं, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो मैं यहां जो भी महिलाएं या पुरुष देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं यहां बताना चाहता हूं, जब भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज करें तो ये बिना डॉक्टर की सलाह के ना यूज करें। ठीक है, बिना डॉक्टर की सलाह के ना यूज करें, क्योंकि इसका एडवर्स इफेक्ट भी पड़ता है, कभी कभी इसका एडवर्स इफेक्ट भी पड़ जाता है बॉडी पे कभी कभी। लेकिन आप अब ये एक बात सोच रहे होंगे कि यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी दवाइयों का यूज करके कैसे हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं इसको क्या करता है, चेंज कर देता है, चेंज द बैलेंस ऑफ हार्मोन। यानी हार्मोन्स के जो रासायनिक पदार्थ निकल रहे होते हैं या केमिकल्स जो उसके अंदर होते हैं उनकी वेरिएशंस लेके आ जाता है। उनके वेरिएशंस लेने के बाद भी तो ये क्या हो जाता है कि
जो फर्टिलाइजेशन अगर गलती से हो भी गया है, तो ऐसे बाजार में बहुत सारे पिल्स आते हैं, फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो लोग क्या करते हैं, पिल का यूज कर लेते हैं। वो क्या करता है, फर्टिलाइजेशन जहां पे होता है, फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर। तो फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर का टेम्परेचर जो है अचानक से बढ़ा देता है, जहां पे उस एग और उस स्पर्म की डेथ हो जाती है, यानी डेथ हो जाती है। तो एक ऐसी कंडीशन बन जाती है वहां पे जहां पे क्या कहते हैं, जाइगोट या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। ठीक है। तीसरी जो चीज है IUCD। तीसरी जो चीज है IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तीसरी जो चीज है IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अब ये डिवाइस जो यूज किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए। ठीक है। अगर मैंने ये बना दिया है वॉम्ब, ठीक है, और ये यहां पे सर्विक्स और ये वजाइना। अब होता क्या है, दो चीजें हैं यहाँ पे। वो क्या है, एक कॉपर टी का यूज कर सकती है महिलाएं। ये डॉक्टर फिजिकल, एक तरीके से फिजिकल बैरियर भी हो गया ये, लेकिन है क्या, ये महिला के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, यानी फीमेल बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो यहां से फैलोपियन ट्यूब्स आती हैं, यहां फैलोपियन ट्यूब। होता क्या है, दो चीजें हैं, कॉपर टी और कई बार क्या किया जाता है, लूप का यूज किया जाता है, लूप्स। एक तो कॉपर टी का यूज करेंगे, एक लूप का यूज करेंगे। अब है क्या, यहां पे टी लगा दिया जाता है कॉपर का। अब ये जो टी के ये वाले आर्म्स निकले हुए, इन आर्म्स में क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब्स को बांध दिया जाता है। ठीक है। फैलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाता है। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है मेल फीमेल आपस में, तो होता कि स्पर्म एंटर तो करेगा, लेकिन यह फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच नहीं पाएगा। और जब पहुंच नहीं पाएगा तो होगा क्या, जब पहुंच नहीं पाएगा तो नो फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन होने का बिल्कुल भी खतरा नहीं रहता। ये ज्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा 5 ईयर या 7 ईयर्स का होता है। उसके बाद फिर से फीमेल्स को ये अपनी बॉडी से निकलवाना पड़ता है, फिर यहाँ पे दूसरा इम्प्लांट करवाना पड़ता है। ठीक है, दूसरा इम्प्लांट करवाना पड़ता है। अब जो चौथी जो चीज है वो है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड का यूज भी किया जाता है ऐसी प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, लेकिन सर्जिकल मेथड उन्हीं के लिए होता है जिनके पहले से ही बच्चे हो चुके हैं। अब वो नहीं चाहते कि फर्दर उनका कोई बच्चा हो। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि नई नई शादी हुई है, हम गए पहले ही क्या कहते हैं अपना सर्जिकल मेथड यूज करवा लिए हॉस्पिटल में जाके, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये उन्हीं को किया जाता है जिनके बच्चे हो चुके होते हैं, सर्जिकल मेथड। ठीक है, यानी सर्जरी की जाएगी। अब 2 तरीके की सर्जरी है यहाँ पे क्या है, अगर ऐसे ये यूटेराइन बनाया, यूट्रस, ये वजाइना। अब है क्या, यहां से जो फैलोपियन ट्यूब्स है, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, कट करके यहाँ पे बांध दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, यहाँ पे बांध दिया जाता है। ठीक है। अब इस चीज को क्या बोलते हैं, ट्यूब, क्योंकि ट्यूब को काटा है। ठीक है, ट्यूब को काटा है, ट्यूबिकटॉमी। ठीक है, ट्यूबिकटॉमी, इसे ट्यूबिकटॉमी बोलते हैं। अब यहां से एग रिलीज तो होगा, लेकिन वो फैलोपियन ट्यूब में आएगा ही नहीं, फैलोपियन ट्यूब में आएगा ही नहीं। वहीं अगर हम मेल की बात करें तो मेल में क्या था, ये जो वास्ट डिफरेंस होता था, ये जो वास्ट डिफरेंस होता था, इस वास्ट डिफरेंस की पाइप को या इसकी ट्यूब्स को काट दिया जाता था। ठीक है, यानी ये वास्ट डिफरेंस है, इसकी ट्यूब को काट दिया जाएगा तो इसे बोलेंगे वैसेक्टॉमी।
ठीक है, आपने नाम बिल्कुल भी सुना ही होगा, बिल्कुल, जिसे नसबंदी के नाम से जाना जाता है। अब क्या है, यहाँ स्पर्म बनेगा तो, लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म रिलीज होगा ही नहीं। ठीक है, स्पर्म रिलीज ही नहीं होगा। तो ये सर्जिकल मेथड है। लेकिन ये कब करवाया जाता है, जब आपके बच्चे हो चुके हों, अब फर्दर आपको कोई भी चाइल्ड नहीं चाहिए, उस टाइम पे सर्जिकल मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है कि भारत जैसे देश में बहुत सारे, यानी एडवांटेज अगर हम पढ़ेंगे एडवांटेज क्या है, तो भारत इतना बड़ा देश है। अब यहाँ पे कई बार हमें पढ़ने को ये मिलता है कि जनसंख्या को रोकें कैसे, तो जनसंख्या को रोकने का काम ही यही है, कॉन्ट्रासेप्शन। एडवांटेज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, यानी अगर रोकथाम करते हैं तो इसका फायदा क्या है। फायदा भैया देखो, मोटे मोटे तौर पे फायदा ये है कि ये हेल्प करता है बर्थ कंट्रोल में, यानी इतने ज्यादा बच्चे पैदा नहीं होंगे, हेल्प करेगा, हेल्प इन बर्थ कंट्रोल। अब जब हेल्प करेगा बर्थ कंट्रोल में, तो हमारे पास जितने भी संसाधन रिसोर्सेज हैं उसे अच्छी तरीके से सभी लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। और जनसंख्या अगर बहुत ज्यादा, यानी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती है, तो जो रिसोर्सेज है, जैसे आप घर में खुद ही देखो, पापा अगर 100 रुपए देते हैं और आप 11 भाई बहन हो या 10 भाई बहन हो, तो 10-10 रुपए सब में बटेगा। वहीं अगर 2 जने ही रहो तो 50 और 50 रुपए बटेंगे, सीधा सही है। यहाँ पे रिसोर्स जब उतना ही है, बटेगा ज्यादा लोगों में। रिसोर्स अगर उतना ही है, जनसंख्या कम होगी, बटेगा ज्यादा। ठीक है, सीधा फायदा हो जाता है। दूसरी बात क्या, प्रिवेंट करता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को, प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। यानी जब कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करेंगे, यानी कॉन्डम्स का यूज करेंगे, तो क्या होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज धीरे धीरे अपने आप ही कम होने लगेंगी। ठीक है, कम होने लगेंगी। तीसरी बात यह है कि ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा अनवांटेड प्रेगनेंसीज, प्रिवेंट अनवांटेड। तो तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है कि ये प्रिवेंट करेगा अनवांटेड प्रेगनेंसीज। अनवांटेड प्रेगनेंसीज का मतलब क्या है कि जब प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, बस इंटरकोर्स कर ही रहे थे, अचानक से बिना पता लगे हम प्रेग्नेंट हो गए, तो अगर आपने कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज किया होता तो प्रेगनेंसी नहीं होती। तो भैया कॉन्ट्रासेप्शंस का यूज, एडवांटेज यही है, कॉन्ट्रासेप्शंस का यूज करो और प्रेगनेंसी होगी ही नहीं बिल्कुल भी। और चौथी बात जो है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को ये प्रॉपर तरीके से रोकने में काम करता है। ये क्या हो जाएगा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन चेक और कंट्रोल। अगर हम सब लोगों तक ये बात पहुंचा देते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शंस का यूज करो, जैसे बहुत जगह आपने होर्डिंग्स लगे देखे होंगे, हम दो हमारे दो, तो इससे फायदा क्या है, फायदा ये है कि रिसोर्सेज तो उतने ही हैं, बच्चे अगर कम रहेंगे, जनसंख्या कम रहेगी, तो ज्यादा रिसोर्सेज सबको मिलेगा, और सरकार भी कहीं ना कहीं यही चाहती है। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अगर होता है तेजी से, तो सरकार समझ जाती है कोई कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज जितना ज्यादा करेंगे क्या होगा, बच्चों पे रोकथाम लगेगी और रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉपर तरीके से सबको मिलेगा। लास्ट जो टॉपिक आता है वो ये है कि कई बार आपको एक केस सुनने को मिलता है फीमेल फेटिसाइड। फीमेल फेटिसाइड का मतलब क्या है कि ज़्यादातर मैं किसी स्टेट का प्रॉपर तरीके से नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये कई सारे स्टेट में आज भी होता है इलीगल, जो कि इलीगल चीज़ है। जब लड़की आ जाती है वॉम्ब में, किसी महिला के वॉम्ब में, अब सोचने वाली बात यह है कि वो खुद भी महिला है, जो क्या कहते हैं खुद भी महिला है। और ये बहुत सारी जगह ये भी देखने को मिलता है कि जिसके हस्बैंड बहुत पढ़े लिखे हैं, वो भी इन सब चीज़ों में भाग लेते हैं, जबकि उन्हें पता है
कि क्रोमोसोम उनके अंदर XX ही होता है, वो सिर्फ बेटियों को ही जन्म दे सकती हैं। ये तो फिर फेट ऑफ गॉड है ना, कि लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि क्या कहते हैं कि जब हम इंटरकोर्स कर रहे हैं सिर्फ लड़का ही पैदा हो, तो कई सारी फीमेल यानी बच्चियों को पेट में ही मार दिया जाता है, जिसे फीमेल फेटिसाइड बोला जाता है, और ये नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो पॉपुलेशन एकदम बैलेंस्ड रहेगा। अगर ये होता ही रहेगा, अगर नहीं रोका गया, तो पॉपुलेशन बैलेंस्ड नहीं रहेगा और कहीं ना कहीं आगे चल के दिक्कत आएगी। जय हिंद, जय भारत।